हाय स्टूडेंट्स। बेटा पिछले लेक्चर में हमने एटॉमिक नंबर और मास नंबर को देखा था। उसी बात को हम लोग थोड़ा सा आज आगे बढ़ाएंगे। मास नंबर में मैंने आपको बताया था कि मास नंबर हमेशा एक होल नंबर होता है, ये कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा, लेकिन एटॉमिक वेट डेसिमल में हो सकता है। तो ये बात यहाँ पे नोट करके मैंने बताया है, मास नंबर इज ऑलवेज होल नंबर बट एटॉमिक वेट में भी डेसिमल। कोई जरूरी नहीं है कि एटॉमिक वेट हमेशा डेसिमल ही हो, और मे भी के डेसिमल हो सकता है। जैसे कार्बन वाले केस में मैंने बताया था आपको कि कार्बन का मास नंबर तो 12 है, 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स, लेकिन एटॉमिक वेट इसका डेसिमल में आया था 12.00 समथिंग। और ये जो तीनों आप फंडामेंटल पार्टिकल्स देखते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, किसी एटम के अंदर, तो उसके रिगार्डिंग हमने कुछ यहाँ पे टेबल में बातें बता रखी है। वो मास, सबका मास दिया हुआ है, और इस बात को मैंने पहले भी आपको बताया था। एक तो केजी में मास तीनों का गिवन है, फिर केजी को ग्राम में आप चेंज कर सकते हैं, और अगली बात इसमें बताया हुआ है इन फॉर्म ऑफ एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, अगर आप एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में बात करते हैं तो प्रोटॉन का मास 1.00750 mu, न्यूट्रॉन का मास 1.00850 mu, और इलेक्ट्रॉन का मास इन दोनों से ही कम है, 0.000549 mu। तो मास के अकॉर्डिंग जो इनका ऑर्डर बनेगा मास का, वो सबसे हेवियर होता है न्यूट्रॉन, देन प्रोटॉन, देन इलेक्ट्रॉन। तो ये बात मैंने आपको पहले बताया हुआ है। अब हमारे पास जो डिस्कस का पॉइंट है, सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, उसमें आइसोटोप्स। अब जो भी टर्म्स आएंगे वो बिल्कुल कॉमन से टर्म है जिसके बारे में आप जानते हो, पर जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स होने के लिए कंडीशन क्या होता है कि एक ही एलिमेंट के दो एटम्स या दो से ज़्यादा एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। जैसे कार्बन का आइसोटोप्स होते हैं, एटॉमिक नंबर सबका 6 है यहाँ पे, मास नंबर 12, 13, 14। उसी तरीके से ऑक्सीजन का हमने 3 आइसोटोप्स दिखाए हुए हैं, एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16, 17, 18। और सबसे कॉमन होता है हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, 111 एटॉमिक नंबर, मास नंबर 1, 2, 3। They are called protium, deuterium and tritium. They are most common isotopes of hydrogen. अब इनमें सबसे जो एक मेन इंपॉर्टेंट बात है कि आइसोटोप्स हैव सेम न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब सब में प्रोटॉन्स बराबर होंगे, बट डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में सबका न्यूट्रॉन अलग अलग होगा, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज प्रोटॉन का नंबर सेम होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसमें सेम होता है। आप इसको इस एग्जांपल से समझ लें कि मैंने हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स लिए। पहला प्रोटियम, इसमें न्यूट्रॉन्स आप निकालेंगे तो मास नंबर 1 माइनस एटॉमिक नंबर 1 0 होगा। इन ड्यूटेरियम, दूसरे में मास नंबर 2 है, एटॉमिक नंबर 1 है, तो 2 माइनस 1 1 आएगा न्यूट्रॉन। जबकि ट्रिटियम में 3 माइनस 1 करेंगे तो न्यूट्रॉन 2 आएगा। अब आप केयरफुली वॉच करेंगे तो देखेंगे कि तीनों में न्यूट्रॉन्स का नंबर अलग अलग है, जबकि न्यूक्लियर चार्ज मतलब प्रोटॉन का नंबर इक्वल है। दैट मीन्स आइसोटोप्स हैव सेम न्यूक्लियर चार्ज बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब हम लोग बात करते हैं कि एटॉमिक वेट निकालते कैसे हैं। कि अगर कोई एलिमेंट आइसोटोपिक फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स हैं, तो उस एलिमेंट का एटॉमिक वेट जब निकालते हैं तो वहाँ पे एवरेज निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक वेट निकालते हैं, और ये आपके पास हमेशा फ्रैक्शन में ही आएगा। जो भी एलिमेंट हमारे नेचर में आइसोटोप के रूप में प्रेजेंट है, उसका जनरली जो एटॉमिक वेट होता है वो एवरेज निकालेंगे, और वो फ्रैक्शनल होगा, डेसिमल में आएगा। जैसे आप निकालेंगे कैसे, तो इस बात को आप देखें, फॉर्मूले को देखें आप
कि एवरेज एटॉमिक वेट बराबर लिखा हुआ है W1 इंटू x1 प्लस W2 इंटू x2 प्लस W3 इंटू x3 बाई x1 प्लस x2 प्लस x3। मतलब मैंने ये माना कि इसके 3 आइसोटोपिक फॉर्म है जिनका अपना अपना एटॉमिक मास W1, W2, W3 है और उनका नेचर में जो परसेंटेज है वो x1, x2, x3 है। तो आप इस फार्मूले का यूज़ करके उसका एवरेज एटॉमिक वेट आप निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट का जब वो आइसोटोपिक फॉर्म में प्रेजेंट हो। एग्जाम्पल के लिए आप क्लोरीन का देखें। क्लोरीन के मैंने 2 आइसोटोप्स दिखा रखे हैं, एक का एटॉमिक मास 35, दूसरे का 37। एक 75% है, दूसरा 25% है, मतलब रेशो के हिसाब से 3:1 आएगा। तो आप एवरेज एटॉमिक वेट निकालेंगे, पहले वाले का एटॉमिक मास 35 इंटू उसका रेशो 3 प्लस दूसरे वाले का एटॉमिक मास 37 और उसका रेशो 1, तो मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों को प्लस कर दिया, डिवाइडेड बाय 3 + 1। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका एवरेज एटॉमिक मास 35.5 आएगा। अब अगला हमारे पास है आइसोबार। आइसोबार्स क्या होते हैं? तो बेटा आइसोबार्स आइसोटोप का जस्ट अपोजिट होता है कि इसमें 2 अलग अलग एलिमेंट के एटम्स को लेते हैं जहां पे उनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होगा पर मास नंबर सेम होगा। गिवन बाय अ स्टोन, आइसोबार आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एग्जाम्पल से आप समझे, मैंने पोटेशियम और कैल्शियम का एग्जाम्पल लिया है। पोटेशियम में आप देखें कि इसका एटॉमिक नंबर 19 जबकि कैल्शियम का 20, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर दोनों का 40 है। अगर आप प्रोटॉन्स पहले में चेक करेंगे तो 19 आएगा, दूसरे वाले में 20 आएगा। न्यूट्रॉन्स निकालेंगे तो 40 - 19 21 और दूसरे में न्यूट्रॉन्स निकालेंगे तो 20। इन द सिमिलर वे अगर आप हाइड्रोजन का एक ट्रिटियम ले और दूसरा आप ले, आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है कि H एटॉमिक नंबर 2 मास नंबर 3, तो यहाँ भी आप चेक करेंगे कि एटॉमिक नंबर तो इनका डिफरेंट है लेकिन मास नंबर सेम है, सो दे आर आइसोबार ऑफ ईच अदर। तो बेटा एक बार आपको इतना ही करना है और अब तक मैंने जो कल और आज में कॉन्सेप्ट बताए हैं इसके रिगार्डिंग्स मैं क्वेश्चंस भेजूंगा और उसको आपको फिनिश करना है। थैंक यू।